बेशक 6 महीने बाद संजय सिंह को खुली हवा में सांस नसीब हुई। 24 घंटे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर सुनवाई हुई थी, तब ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया था और आज अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अहम बयान दिया। It's not a U-turn. I'll tell you afterwards what the strategy was. Sir, Aam Aadmi Party is considered to be a company, as been said. As defined under the PMLA Act. PMLA Act में company and company की जो definition है, it's a wide definition. It also includes association of persons, individuals. आम आदमी पार्टी is an association of individuals. बेल मिलने के बाद उन्हें राउच एवेन्यू कोर्ट की कड़ी शर्तों का पालन करना होगा। अगर चुनावी संग्राम में आम आदमी पार्टी के सांसद ने कानूनी शर्तों की लक्ष्मण रेखा लागने की कोशिश की तो उनके लिए खतरे की घंटी बज सकती है। सबसे पहले आप देखिए क्या क्या 3 अहम पाबंदियां लगाई गईं। कोर्ट के आदेश पर उन्हें पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ा। बिना ईडी को बताए दिल्ली एनसीआर से बाहर नहीं जा सकते। जांच और केस को लेकर गैर जरूरी टिप्पणी नहीं कर सकते। संजय सिंह को अगर दिल्ली एनसीआर छोड़ते हैं तो फिर आईओ को इसकी जानकारी देनी होगी और अपनी लोकेशन ऑन रखनी होगी। इन तमाम शर्तों के बीच जब संजय सिंह की रिहाई हो रही है, वो आम आदमी पार्टी के लिए एक तरीके से संजीवनी का काम कर रही है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में इससे अलग जोश भर रहा है और जो संगठन संभालने की कला संजय सिंह में मानी जाती है। संसद से सड़क तक ये गरजती हुई आवाजें तो आपने कई बार देखी होंगी। आपके राष्ट्रीय चेहरों में शुमार संजय सिंह लगातार दूसरी बार राज्यसभा से सांसद बने। ईश्वर की शपथ लेता हूं। संसद में पार्टी का फ्लोर मैनेजमेंट संभालना हो या फिर आपका विस्तार करना हो, पार्टी के कामकाज को संजय सिंह बखूबी निभाते रहे हैं। यूपी के सुल्तानपुर से ताल्लुक रखने वाले संजय सिंह को आपने यूपी का ही प्रभारी बनाया था, लेकिन कोर्ट की कड़ी शर्तों के बाद अब संजय सिंह के लिए दिल्ली एनसीआर छोड़ने से पहले ईडी को जानकारी देनी होगी। उन्हें किसी भी कार्यक्रम या रैली में नाप तोल के ही बोलना होगा, वरना संजय सिंह फिर मुसीबत में घिर जाएंगे। वो थोड़े से भावुक हो गए थे। 6 महीने जिसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन ठीक है, न्यायपालिका ने उनको रिहा किया है, उसका तहे दिल से धन्यवाद है और सत्य में जयते सत्य की जीत होगी। मंगलवार को संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन लीगल प्रोसेस के चलते उनकी कल रिहाई नहीं हो पाई और आज जब तिहाड़ से निकले तो पहले ILBS हॉस्पिटल जाना पड़ा। संजय सिंह लीवर डिसीज से परेशान हैं। डॉक्टर्स ने उनकी स्क्रीनिंग बायोप्सी कराई। जांच की रिपोर्ट आने के बाद उनका अस्पताल में इलाज शुरू किया जाएगा। यानी सेहत, सियासत और शराब घोटाले पर मचे संग्राम के बीच संजय सिंह को संतुलन बनाकर चलना होगा। इधर तिहाड़ में बंद सीएम केजरीवाल की सेहत बिगड़ने का आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया। दावा किया कि केजरीवाल का वजन अचानक घटने लगा। अगर किसी सीवियर डायबिटिक पेशेंट का शुगर लेवल 50 के नीचे गिर जाए तो उनकी जान को भी खतरा हो जाता है। किसी भी डायबिटीज के पेशेंट का शुगर लेवल कभी 80 से नीचे आने नहीं दिया जाता। तो अरविंद केजरीवाल ऐसी सीवियर डायबिटीज के पेशेंट। इन आरोपों को तिहाड़ प्रशासन ने सिरे से खारिज कर दिया है और बताया कि 2 डॉक्टरों ने केजरीवाल की जांच की, उनका वजन भी कम नहीं हुआ। कोर्ट के आदेश के मुताबिक उन्हें घर का ही खाना दिया जा रहा। तिहाड़ प्रशासन ने केजरीवाल की मेडिकल कंडीशन पर जवाब दिया। शराब घोटाले पर जारी सियासी संग्राम में बीजेपी ने केजरीवाल की मंत्री आतिशी को लीगल नोटिस भेजा। आतिशी ने बीजेपी पर आप को तोड़ने का आरोप लगाया था। दावा किया था कि बीजेपी उन पर प्रेशर बना रही है। इसके बाद बीजेपी ने कानूनी नोटिस भेज दिया। हमने तभी कहा था कि आप झूठ बोल रही हैं, आपके आरोप बेबुनियाद हैं और आपके स्वभाव में है आम आदमी पार्टी के कि आप झूठ बोलते हैं और भाग जाते हैं। हम आपको भागने नहीं देंगे।
तो हमने कल शाम तक का उन्हें समय दिया था, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है, तो उनको डिफेमेशन नोटिस दे दिया गया है और कह दिया गया है कि 15 दिन के अंदर जवाब दें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। आतिशी मार लेना, आप झूठ बोलकर भाग नहीं सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा। तपती गर्मी के साथ ही साथ दिल्ली की सियासत भी शराब घोटाले पर उबल रही है। हर दिन नए मोड़ आ रहे हैं, सनसनीखेज आरोपों के धमाके हो रहे हैं। बेशक 6 महीने बाद संजय सिंह को खुली हवा में सांस नसीब हुई। 24 घंटे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर सुनवाई हुई थी, तब ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया था और आज अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अहम बयान दिया। It's not a U-turn. I'll tell you afterwards what the strategy was. Sir, Aam Aadmi Party is considered to be a company, as been said. As defined under the PMLA Act. PMLA Act में company है, company की जो definition है, it's a wide definition. It also includes association of persons, individuals. आम आदमी पार्टी is an association of individuals. बेल मिलने के बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट की कड़ी शर्तों का पालन करना होगा। अगर चुनावी संग्राम में आम आदमी पार्टी के सांसद ने कानूनी शर्तों की लक्ष्मण रेखा लागने की कोशिश की, तो उनके लिए खतरे की घंटी बज सकती। सबसे पहले आप देखिए क्या क्या 3 अहम पाबंदियां लगाई गईं। कोर्ट के आदेश पर उन्हें पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ा। बिना ईडी को बताए दिल्ली एनसीआर से बाहर नहीं जा सकते। जांच और केस को लेकर गैर जरूरी टिप्पणी नहीं कर सकते। संजय सिंह को अगर दिल्ली एनसीआर छोड़ते हैं तो फिर आईओ को इसकी जानकारी देनी होगी और अपनी लोकेशन ऑन रखनी होगी। इन तमाम शर्तों के बीच जब संजय सिंह की रिहाई हो रही है, वो आम आदमी पार्टी के लिए एक तरीके से संजीवनी का काम कर रही है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में इससे अलग जोश भर रहा है और जो संगठन संभालने की कला संजय सिंह में मानी जाती है। संसद से सड़क तक ये गरजती हुई आवाजें तो आपने कई बार देखी होंगी। आपके राष्ट्रीय चेहरों में शुमार संजय सिंह लगातार दूसरी बार राज्यसभा से सांसद बने। ईश्वर की शपथ लेता हूं। संसद में पार्टी का फ्लोर मैनेजमेंट संभालना हो या फिर आपका विस्तार करना हो, पार्टी के कामकाज को संजय सिंह बखूबी निभाते रहे हैं। यूपी के सुल्तानपुर से ताल्लुक रखने वाले संजय सिंह को आपने यूपी का ही प्रभारी बनाया था, लेकिन कोर्ट की कड़ी शर्तों के बाद अब संजय सिंह के लिए दिल्ली एनसीआर छोड़ने से पहले ईडी को जानकारी देनी होगी। उन्हें किसी भी कार्यक्रम या रैली में नाप तोल के ही बोलना होगा, वरना संजय सिंह फिर मुसीबत में घिर जाएंगे। वो थोड़े से भावुक हो गए थे। 6 महीने जिसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन ठीक है, न्यायपालिका ने उनको रिहा किया है, उसका तहे दिल से धन्यवाद है और सत्य में जयते सत्य की जीत होगी। मंगलवार को संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन लीगल प्रोसेस के चलते उनकी कल रिहाई नहीं हो पाई और आज जब तिहाड़ से निकले तो पहले ILBS हॉस्पिटल जाना पड़ा। संजय सिंह लीवर डिसीज से परेशान हैं। डॉक्टर्स ने उनकी स्क्रीनिंग बायोप्सी कराई। जांच की रिपोर्ट आने के बाद उनका अस्पताल में इलाज शुरू किया जाएगा। यानी सेहत, सियासत और शराब घोटाले पर मचे संग्राम के बीच संजय सिंह को संतुलन बनाकर चलना होगा। इधर तिहाड़ में बंद सीएम केजरीवाल की सेहत बिगड़ने का आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया। दावा किया कि केजरीवाल का वजन अचानक घटने लगा। अगर किसी सीवियर डायबिटिक पेशेंट का शुगर लेवल 50 के नीचे गिर जाए तो उनकी जान को भी खतरा हो जाता है। किसी भी डायबिटीज के पेशेंट का शुगर लेवल कभी 80 से नीचे आने नहीं दिया जाता। तो अरविंद केजरीवाल ऐसी सीवियर डायबिटीज के पेशेंट
इन आरोपों को तिहाड़ प्रशासन ने सिरे से खारिज कर दिया है और बताया कि 2 डॉक्टरों ने केजरीवाल की जांच की, उनका वजन भी कम नहीं हुआ। कोर्ट के आदेश के मुताबिक उन्हें घर का ही खाना दिया जा रहा। तिहाड़ प्रशासन ने केजरीवाल की मेडिकल कंडीशन पर जवाब दिया। शराब घोटाले पर जारी सियासी संग्राम में बीजेपी ने केजरीवाल की मंत्री आतिशी को लीगल नोटिस भेजा। आतिशी ने बीजेपी पर आप को तोड़ने का आरोप लगाया था, दावा किया था कि बीजेपी उन पर प्रेशर बना रही है। इसके बाद बीजेपी ने कानूनी नोटिस भेज दिया। हमने तभी कहा था कि आप झूठ बोल रही हैं, आपके आरोप बेबुनियाद हैं और आपके स्वभाव में है आम आदमी पार्टी के कि आप झूठ बोलते हैं और भाग जाते हैं, हम आपको भागने नहीं देंगे। तो हमने कल शाम तक का उन्हें समय दिया था, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो उनको डिफेमेशन नोटिस दे दिया गया है और कह दिया गया है कि 15 दिन के अंदर जवाब दें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। आतिशी मार लेना, आप झूठ बोलकर भाग नहीं सकती, आपको जवाब देना पड़ेगा। तपती गर्मी के साथ ही साथ दिल्ली की सियासत भी शराब घोटाले पर उबल रही है। हर दिन नए मोड़ आ रहे हैं, सनसनीखेज आरोपों के धमाके हो रहे हैं।